हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो पहला पार्ट देखते हैं, 3⁻0 प्लस 4⁻−1 होल ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले देखते हैं, अब 3⁻0 एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने 1। अब इसकी पावर क्या है? माइनस में, तो अगर इसको मुझे पॉजिटिव करना है तो क्या कर दूंगा मैं इसको? रेसिप्रोकल। तो ये हो गया आंसर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट इज 1 प्लस, अब पावर 1 है तो यही रहेगा आंसर, 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर। अब इधर क्या है? कुछ नहीं है, तो इसको नीचे डिनोमिनेटर हमने मान लिया 1। किसी के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? 1। अब इधर 1 है और इधर 4 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तब जाके ऐड होगा ये। तो दैट विल बी, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 4। अब इसको फर्दर इधर सॉल्व करते हैं। तो इधर 1 था, 1 को 4 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/4। ठीक है, इनटू 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 1/4, और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 5/4 इंटू 4। 4 1 जा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या बचा आपका? 5। तो जब सब कैंसिल हो गया और फाइनली आंसर क्या है आपका? 5। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर पावर माइनस में है तो इसको प्लस करना हो तो 1/2 हो जाएगा, इनटू ये भी पावर प्लस करनी है तो 1/2 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का इसके भी पावर प्लस कर देंगे तो ये हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/2 की पावर 1, 1/4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा? पावर 1 है तो ये एज इट इज़, और इसकी पावर 1 है तो ये एज इट इज़ खुल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये है 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 इंटू 1/2। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू 1/4 दैट इज़ 1/8, और इधर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4। अब इसको फर्दर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 1/8। अब जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो पीछे वाला नंबर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो ये 1/4 है तो क्या हो जाएगा? 4/1। कैंसिल आउट हो रहा है, 1 जा, ये 2 जा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका? 1/2। ठीक है, अब देखते हैं आपका थर्ड पार्ट, दैट इज 1/2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर माइनस में, इसको प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंदर वाला जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर, इसके अंदर भी पावर माइनस में थी तो रेसिप्रोकल हो गया, प्लस सेम इधर भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9, प्लस 4 का स्क्वायर इज़ 16। तो 4 प्लस 9 दैट इज़ 13, 13 प्लस 16 दैट इज़ 29। तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपका? 29। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज़ 3⁻1 प्लस 4⁻1 प्लस 5⁻1 ब्रैकेट क्लोज होल रेज़ टू पावर 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। अब एक तो है बहुत ही इजी मेथड, दैट इज़ कि अंदर ब्रैकेट के कुछ भी हो, अगर पावर 0 है, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? कुछ भी हो उसकी पावर 0 दैट इज़ 1। एक तो ये मेथड हो गया कि कोई सा भी नंबर अंदर हो ब्रैकेट के, पावर अगर 0 हो रही है तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। एक तो ये मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मेथड है, और एक है आपके इसको सॉल्व करने वाला। तो देखते हैं सेकंड मेथड क्या हो जाएगा कि इसके अंदर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा
3 की पावर -1 है तो 1/3 हो गया, ये 4 की पावर -1 है तो 1/4 हो गया, प्लस 1/5 होल इस पावर 0। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा तीनों का, 3, 4 और 5 का, 3 × 12 और ये 60 आ जाएगा एलसीएम आपका। ठीक है, तो 60 आएगा एलसीएम, तो 3 को 60 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 20 से, तो ऊपर नीचे 20 से कर दिया। 4 को 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 15 से, तो ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 15 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे की पावर 0। तो ये हो गया 20/60 प्लस 15/60 प्लस 12/60 होल रेज़ पावर 0। तो ये क्या आ गया, 20 + 15 + 12, 20 + 15 35, 35 + 12 दैट इज़ 47/60। अब 47/60 रेज़ पावर 0, कोई से भी नंबर जिसकी पावर 0 है, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो एक तो ये तरीका है जो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, और एक ये मेथड है जो कि डायरेक्टली हो रहा है कि किसी भी पावर, कोई सा भी नंबर ब्रैकेट के अंदर हो, ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या है, 0, तो फाइनली आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड है, जो आपको इजी लग रहा हो ऑब्वियसली वो इजी है, बट इसके अंदर स्टेप्स भी है, वो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब देखते हैं आपका 5th पार्ट, दैट इज -2/3 की पावर -2 होल रेज़ पावर 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पावर के ऊपर पावर है, तो हमने मेथड क्या देखा था, हमारा लॉ था, अगर a की पावर m है और होल की पावर n है तो आंसर क्या हो जाएगा, a रेज़ पावर m × n, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, -2 की पावर 3, -2/3 और ये पावर 2 × -2, तो दैट इज़ क्या आ जाएगा आंसर, 2 की पावर -2/3 की पावर -4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो पावर है माइनस में, तो इसको प्लस बनानी है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये -2/3 क्या हो जाएगा, -3/2 की पावर 4। ठीक है, माइनस हटाना था पावर में से, तो इसको कर दिया रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 3/2। अब पावर 4 है तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फाइनली जो आंसर है आपका वो तो प्लस में आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और नीचे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 81/16 आपका फाइनल आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इवेलुएट। अब इवेलुएट क्या करना है आपको, 8 की पावर -1 इंटू 5/3 डिवाइडेड बाय 2/-4, इसको आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पावर है इसकी माइनस में, तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 8 की पावर -1 था, तो अब क्या हो जाएगा, वो 1/8 इंटू 5/3 एज इट इज़ इंटू, अब ये क्या था, इसकी पावर माइनस में थी, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या था 1/2, अपॉन में था तो इसलिए 1/2 बोलेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 की पावर हो गई इसकी 4। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 5/3 इंटू, अब 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है आपका 5 का क्यूब इंटू 2, तो 5 क्यूब इंटू 2। अब 5 क्यूब को सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब क्या होता है 5 × 5 × 5 और इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 × 5 25, 25 × 5 दैट इज़ 125, 125 × 2 250। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर 250। एक तो ये तरीका हो गया आपको जिसके अंदर सबको एक्सपांड करके आपने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा तरीका आता है दैट इज़ यूजिंग मेथड ऑफ, मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर सेकेंड मेथड है ये
तो सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका दे क्या रखा है आपको क्वेश्चन में 8 की पावर -1। अब 8 आपका प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3। अब इसको होल की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 दे रखा है आपको, और ये हो जाएगा 2 की पावर -4 एज इट इज़। ठीक है, अब ये ऊपर है और ये नीचे है, मतलब ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है और बेस दोनों का सेम है। ये पहले तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर बेस के पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3। ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 इंटू -1 दैट इज -3, तो पावर हो गई -3। अब ये दोनों बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है और बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी माइनस, तो -3 -4 इंटू 5 की पावर 3 एज इट इज़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो 2 की पावर -3 और +4 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया 2 की पावर -3 + 4 दैट इज 2 की पावर 1, और ये हो गया इंटू 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 1 इज़ 2 और 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज़ 125, तो 2 इंटू 125 दैट इज़ 250। तो दोनों से आंसर 250 ही आया। अब जो आपको मेथड इजी लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज 5⁻1 इंटू 2⁻1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 6⁻1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, पावर माइनस में है तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो गया रेसिप्रोकल, इनटू ये भी पावर माइनस में है तो ये हो जाएगा +1 रेसिप्रोकल हो गया, इनटू ये भी हो गया 1/6, क्योंकि पावर थी -1 तो प्लस में करेंगे तो ये हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 और 1 इंटू 1 1, तो 1/10 इंटू 1/6, तो 1 इंटू 1 हो गया 1 और 10 इंटू 6 इज 60, तो दिस इज द फाइनल आंसर 1/60। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।